हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में, जहाँ पॉलीकैब का आपको क्वार्टर टू क्वार्टर करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर पॉलीकैब है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों कंपनी फंडामेंटल कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आज के दिन अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखोगे, तो एक गैप अप ओपनिंग हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक इंडाइस के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिला है। और जैसे कि टीसीएस हमें आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आज के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिला है। इसी के चलते टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 1% की जंप हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है। 3137 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। टीसीएस का अगर आप क्वार्टर टू का रिजल्ट देखोगे तो शानदार तरीके से कंपनी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप लार्ज कैप कंपनी में से अगर आप आईटी सेक्टर का रिजल्ट देखोगे तो सबसे अच्छा किस कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया है, सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इन्फोसिस हमें रैंक करती है, सेकेंड पोजीशन के ऊपर हमें टीसीएस रैंक करती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, पहला प्रेफरेंस आप इन्फोसिस को दे सकते हो और सेकंड जो प्रेफरेंस है आप टीसीएस को दे सकते हो। दोनों कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट विप्रो जो कंपनी है वो भी हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स के अंदर इसके अंदर हमें फॉल देखने को मिला है। इसी के चलते दोस्तों कंपनी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। लेकिन ये जो करेक्शन है हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकता है। लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर शानदार तरीके से हमें अप्स एंड मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले एक साल में टीसीएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो मोर देन 20% यानी कि 22% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। तो बहुत सारे लोगों को डिविडेंड को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो वही कंफ्यूजन में आपके साथ दूर करना चाहूँगा। अब हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें टीसीएस के बारे में, तो कंपनी ने क्वार्टर टू रिजल्ट के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट दिया था। अभी कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिला था? 8 पर शेयर का डिविडेंड का कंपनी ने बेनिफिट अनाउंसमेंट किया था, जिसकी एग्जिट डेट 17 अक्टूबर दी गई थी। तो जिन भी लोगों ने देखेगा, अभी जिन भी लोगों ने 16 अक्टूबर या फिर इससे पहले टीसीएस की अगर अपने टीसीएस को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 8 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जिन भी लोगों ने 17 अक्टूबर को टीसीएस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया होगा, उनको बिल्कुल भी डिविडेंड बेनिफिट मिलने नहीं वाला। ये पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा। अभी जैसे कि टीसीएस की जो एग्जिट डिविडेंड की हमें 17 अक्टूबर देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते 27 अक्टूबर से पहले यानी कि 10 दिन बाद, 17 अक्टूबर के 10 दिन बाद 27 अक्टूबर से पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर धीरे धीरे करके एज पर द ऑपरेटर्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड की जो अमाउंट होगी वो धीरे धीरे करके क्रेडिट हो जाएगी। तो उसके टेंशन मत लेना, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ डिविडेंड के चलते कंपनी के अंदर एंट्री मत करना। कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको एक कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से लंबे समय के लिए आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आए हो तो कोई आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। जो भी लोग लंबे समय के लिए आए हैं उनको ये रिटर्न देखने को मिल जाएगा। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 3140 रुपये की क्लोजिंग आज के दिन टीसीएस ने किया है। लेकिन टीसीएस का अगर आप 52 वीक लो देखोगे तो 2930 रुपये का 52 वीक लो हमें देखने को मिल रहा है, और 52 लो के ही आसपास हमें टीसीएस करंटली ट्रेड कर रही है। टीसीएस और विप्रो इनके 52 वीक आसपास ही हमें ट्रेड करते देखने को मिल रही है। तो एक बाइंग करने की एक बहुत गजब का एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिला है। तो अगर आप टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय एंड स्ट्रेटजी अप्लाई की जगह हर एक प्राइस के ऊपर हर एक गिरावट के अंदर टीसीएस का कुछ अमाउंट ऑफ शेयर ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर सकते हो। अभी अगर आप टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर दोस्तों टीसीएस के अंदर आपने बाइंग किया है, तो आपके अंदर बहुत शानदार तरीके से मैं अभी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहूँगा। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बाइंग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सितंबर 2022 की 114 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुआ है और 79 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हुआ है सितंबर 2022 के अंदर टीसीएस के अंदर। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट जिस म्यूचुअल फंड ने डाली है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोटक का एक फंड जिन्होंने 22,400 करोड़ की बाइंग किया है, आईसीआईसीआई का एक फंड जिन्होंने 8,600 करोड़ की बाइंग किया है, फिर आईसीआईसीआई एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की बाइंग किया है,
SBI का एक फंड है जिन्होंने 77,000 करोड़ की बाइंग किया है और अभी बहुत सारे में फंड निकल के आए हैं जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से TCS के अंदर सितंबर 2022 के अंदर बाइंग किया है। बेसिकली म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, इसके बाद ही हमें निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी लोग TCS के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है जिसका मार्केट कैप 400 करोड़ है, यानी कि जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा हमें देखने को मिले वो कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। जो भी कंपनी माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क हमें देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग 380 रुपये है। पिछले एक सालों में इस कंपनी के अंदर 800% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा देखने को मिल चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। तो हम लोग बात करें एक्जिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में। एक्जिटा कॉटन लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। रिलायंस जब स्टार्ट में थी, इनिशियल पोजीशन के ऊपर थी, तब कंपनी ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था टेक्सटाइल सेक्टर से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी ने अपना बिजनेस या मॉडिफाई किया। लेकिन एक्जिटा कॉटन की अगर बात करें तो ये भी कंपनी हमें टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। कहने का मतलब इतना ही, पहले भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर डिमांड थी, आज भी हमें डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। इसी कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको मिलेंगे 10 शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के मिलेंगे आपको 100 शेयर, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको मिलेंगे 1000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक्जिटा कॉटन मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 1700% का इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न डिलीवर कर चुका है। 2019 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। 3 सालों के अंदर कंपनी ने 1700 से 1800% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ऐसे जो छोटी कंपनी होती है ज़्यादा उनमें वॉलेटाइल हमें पैटर्न निकल के आ जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर ये वॉलेटिलिटी दोस्तों यहाँ नहीं कर पाते। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करना कि स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, 1800% का रिटर्न दिया है, 1700% का रिटर्न मिला है। ये बात देख के, ये चीज़ों देख के आप कंपनी के अंदर निवेश मत करना। कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के पैरामीटर्स कैसे, ये देख के अगर निवेश करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप या बन सकते हो। और एक्जिटा कॉटन के अंदर अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो 72% की होल्डिंग हमें प्रोमोटर्स की है। एफआईज अगर आप देखोगे मार्च 2022 के अंदर 6% की होल्डिंग थी डायरेक्ट, और जून 2022 के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% की होल्डिंग हमें इंक्रीज हो चुकी है। पहले कुछ भी एफआईज बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने 10% की होल्डिंग इंक्रीज कर चुके हैं। यानी कि एफआईज किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं कर रहे, सेलिंग स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हैं, और एफआईज ने इस कंपनी के अंदर, इतनी छोटी कंपनी के अंदर इतना बड़ा स्टेक हमें लगातार बाइंग कर चुके हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में एक्जिटा कॉटन के अंदर कुछ बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में, यानी कि पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के दिन अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% की जंप हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर देखने को मिला है। प्राइसिंग 2770 रुपये की क्लोजिंग हमें पॉलीकैब के अंदर देखने को मिल चुकी है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर के अंदर सेल्स देखोगे, नेट प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यूज देखोगे, अर्निंग पर शेयर देखोगे, या फिर इनके रिजल्ट्स देखोगे, हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ है। इस इनका मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो पॉलीकैब लिमिटेड का या फिर पॉलीकैब इंडिया का हमें आज के दिन Q2 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला था, वो करंटली कंपनी ने अनाउंस कर चुकी है। ये जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल रहे रुपीज एंड मिलियंस के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट नोट करना। तो बेसिकली 3 क्वार्टर से हम लोग बात करेंगे। ये है सेम क्वार्टर का रिजल्ट पिछले साल का, ये पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम के अंदर देखोगे 30,300, पिछले साल पिछले क्वार्टर में 27,800, और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 33,300। तो ईयर ऑन बेसिस भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक शानदार तरीके से जंप है। तो अगर इनकम के अंदर जंप देखने को मिले तो इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी जंप देखने को मिल जाती है। तो एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, तो जेन्युइन बात होती है। सेकेंड, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो पिछले साल 2600, पिछले क्वार्टर में 2900, और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 3600। तो लगातार इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन बेसिस भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी एक शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे पिछले साल
पिछले क्वार्टर के अंदर 2200 और इस क्वार्टर के अंदर 2700 हमें देखने को मिला है। यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें जंप देखने को मिला है इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट पैरामीटर के बारे में। बेसिकली इनके हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत गजब की हमें जंप दोस्तों देखने को मिल चुके हैं। तो इसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर हमें आज के दिन एक 6% की जंप दोस्तों पॉलीकैब इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। पॉलीकैब इंडिया 2019 में मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 300-350% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके। पिछले एक साल में कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल है, जल्दी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आपके नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने के लिए वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।